slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस स्टोरी के लिए, आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अब आ चुकी है। आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, इसे देखने के लिए आपको हेडफोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनल क्यूट सी लव स्टोरी है। इसमें रोमांस आपको उतना नहीं मिलेगा, बट केमिस्ट्री मिलेगी, आपको भर भर के मिलेगी। सो जिनको भी रोमांस चाहिए वो ये वीडियो ना देखें, और जिनको केमिस्ट्री पसंद है वो ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके लीजा, तुम आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, सो मैं यही चाहूंगी कि तुम अभी जाकर मैम से उनका आज का शेड्यूल पूछ लो। ओके? बट मैम, मैं कैसे? आप ही ने तो कहा था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और आज पहले ही दिन अगर वो मुझसे नाराज हो गई और उन्होंने मुझे निकाल दिया तो क्या? अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो काम कैसे करोगी? जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट। मैं कम इन मैम? कम इन। मैम, आपके लिए कॉफी। रख दो और जाओ यहाँ से। मैम, व्हाट द हेल? क्या है ये? आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ मैम, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। एक काम तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। गेट आउट। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालना प्लीज। ओह गॉड, मैं तो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। मतलब कोई इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है? मैं तो उनकी आंखों में देख ही नहीं पाई। ओहो, अगर इतना सोचोगी तो काम कैसे करोगी तुम? आज तो फर्स्ट डे था और तुम्हारा ये हाल है। रोज क्या होगा? ये बात नहीं है ते, इसे और कोई डरा ही नहीं सकता सिवाय जिमिंदी के, है ना? देखो ना टेडी, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं इससे बात नहीं करूंगी अब। ते भी तो डरती है उससे। वो अलग बात है कि ये दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हैं। जंकुक, कुछ कहा क्या तुमने? जरा एक बार दोबारा तो कहना। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ओके, तो यहाँ मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जेहोप और जंकुक जो हैं वो जिमिना के छोटे भाई हैं, ठीक है? और नमजिन, आगे आप स्टोरी में देखेंगे उनको, वो है जिमिना और जेहोप और जंकुक के मम्मी पापा, ठीक है? ते और लीजा जंकुक और जेहोप की गर्लफ्रेंड्स हैं, और जिमिना सबसे बड़ी है। ओके? डैड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या है ये सब? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं शुगा के साथ रिलेशनशिप में हूँ, फिर ये लड़कों की फोटोज आप क्यों लेकर आए हैं मेरे पास? क्या मतलब? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या अब तुम किसी से शादी नहीं करोगी? शादी तो तुम्हें करनी है ना एक दिन। ऐसी बात नहीं है डैड, हम दोनों अभी रिलेशनशिप में हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो गए हैं, और मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी।
बाय, गुड नाइट। जिमिना, तुमने इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस मैं तुम्हें मिस कर रही थी। क्या हुआ, तुम काफी टायर्ड लग रही हो। क्या तुमने अपनी दवाइयाँ नहीं ली अभी तक? दवाइयाँ छोड़ो, मैंने तो खाना भी नहीं खाया आज, मेरा मूड बहुत ऑफ है। लेकिन तुमको देख लिया ना, तो अब मेरा मूड सही हो गया। अच्छा। लेकिन सच में ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी ना, तुम्हें तो ध्यान देना पड़ेगा। चलो जल्दी से जाकर कुछ खाओ और अपनी पिल्स ले लो, स्पेशली वो नींद वाली। नहीं, मैं वो नींद वाली पिल्स नहीं लेना चाहती, पूरा दिन मुझे हैंगओवर रहता है, मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। प्लीज ना, आज मन नहीं है मेरा। अगर ऐसा है तो तुम फिर सोओगी कैसे? तुम्हें पता है ना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर लेना तो पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हम ये टॉपिक साइड में नहीं रख सकते क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। आपने जिमिना से बात की उसकी शादी के बारे में? हाँ, मैंने बात की, लेकिन वो अभी शुगा के साथ रिलेशनशिप में है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो शादी के लिए राजी क्यों नहीं हो जाती? वो कब तक अपने आप को, मैं समझता हूँ, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। ये लड़की समझती क्यों नहीं है? जिन, तुम सबसे पहले तो शांत हो जाओ और इतनी टेंशन मत लो। मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा। हाँ, थोड़ा वक्त देना होगा, और उसकी ट्रीटमेंट भी तो चल रही है ना। ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? मुझे चिंता होती है इसकी। जिन, तुम फिर से रोने लगी, शांत हो जाओ। हाँ, शांत ही हूँ मैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना, उसकी एज 30 साल की हो गई है। वो कब करेगी शादी, और फिर बच्चे, कितना कितना कुछ होता है। मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे तुम्हारे परेशान होने से क्या होगा? उसे थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी। और वैसे ये दोनों कहाँ हैं? जेहोप और जंकुक? ये दोनों लीजा और ते के साथ बाहर गए हैं, कल वापस आएंगे। अरे जिमिन, तुम कब आई? आओ ना, बैठो। तुम कब से यहाँ खड़ी हो, मुझे पता भी नहीं। कोई बात नहीं, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ, बस मुझे पता नहीं था कि तुम कब आई, और मैं, इट्स ओके, आई मिस्ड यू। कितने दिन के बाद मिल रहे हैं ना हम। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी हो तुम? अब ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, और चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाने आई हूँ। आज हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके? चलो जल्दी चलो। गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जिमिना की एज है 30 साल, ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, ठीक है? और शुगा की एज है 25, दोनों के बीच में 5 साल का गैप है, एज गैप है। शुगा छोटे हैं जिमिना से, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ओके? मुझे यकीन नहीं होता तुम्हें बच्चे इतने ज़्यादा पसंद हैं कि तुम म्यूज़िक थेरेपिस्ट ही बन गए। हाँ, मुझे सच में बच्चे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों, उनके आसपास रहना मुझे बहुत सुकून देता है, और फ्यूचर में मुझे भी चाहिए। जानती हूँ। वैसे शुगा कुछ कहना चाहती थी तुमसे, इसलिए आ जाए थी मिलने। हाँ, तो कहो ना, क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम, हम दोनों अलग हो जाए। क्या? अचानक अलग होने की बात क्यों? बस मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ रहकर तुम खुश रह सकते हो, या समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। और रही बात बच्चों की, तो अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ नहीं, आगे से कभी ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? लेकिन तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरा बोझ उठाने की?
क्या मतलब बोझ उठाने की? तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो जिमिन। तुम ये समझती क्यों नहीं हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। अपने आप को देखो, तुम इतनी सक्सेसफुल हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टर हो, इतनी बड़ी सीईओ हो तुम में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी तो है ना, मेरी वो बीमारी। वो बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है जिनका इलाज ना हो सके, तो बार बार अपने आप को उसके लिए बोझ कहना बंद करो। अच्छा अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा नहीं कहूँगी। हाँ, गुड। बस तुम ऐसे नाराज मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे नाराज हो जाते हो तो। अच्छा, पहले तो खुद ही नाराज करती हो और कहती हो कि अच्छा नहीं लगता। ये सही है मैडम, अब क्या करूं, तुमसे बड़ी जो हूं मैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलो भी अब। ऐसे क्यों देख रहा हूँ मतलब? पता नहीं क्यों आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही। शट आप शुगा, तुम भी ना कुछ भी कहते हो तुम भी। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ मैं, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। ओके ओके, बस करो अब। इसी तरह थोड़ी देर साथ में वो बातें करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद वो वॉक करने के लिए जाते हैं। गाइस मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जमीना का जो कैरेक्टर है वो है एक सीईओ और एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टर है वो। और जिस हॉस्पिटल में शुगा म्यूजिक थेरेपिस्ट है ना, उसकी ट्रस्टी भी जमीना ही है। ओके, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आई मीन यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना? मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए तो आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या हुआ? तुम फिर से परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस कुछ सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या किया अपनी लाइफ में जो मुझे तुम्हारे जैसा इंसान मिला। तुमने नहीं, शायद मैंने ही कुछ किया होगा जो मुझे तुम्हारी जैसी प्यारी सी लड़की मिली। पता नहीं हमारी डेस्टिनी में क्या ही लिखा है। याद है तुम्हें जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था? याद है मुझे, उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। आई मीन मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती वो दिन, आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है जमीना, मुझे पता है शुगा, लेकिन तुम भी तो जानते हो ना कि मेरी क्या मजबूरी थी। तब भी और अब भी सिचुएशन बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। याद करो क्या हुआ था उस दिन। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन जमीना क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम इतने वक्त से रिलेशनशिप में हैं तो फिर हम शादी क्यों नहीं कर सकते? शुगर तुम्हें पता है कि हम शादी क्यों नहीं कर सकते, सो प्लीज बार बार मुझसे ये सवाल करके मुझे और तकलीफ मत दिया करो। और आज के बाद जमीना प्लीज, शुगर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, जाने दो मुझे। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बताओ मुझे क्या रीजन है? सिर्फ वो बीमारी? हाँ, वही रीजन है। मैं तुम्हारे ऊपर या किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए प्लीज जाने दो मुझे। ठीक है, जाओ तुम, छोड़ दो मुझे अकेला। शुगर प्लीज ऐसे ऐसे उदास मत हो, ऐसे रो मत प्लीज, मेरी बात समझने की छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। शुगर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। सब कुछ याद है मुझे, मैं एक एक बात आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने क्यों ही मना किया था तुम्हें उस दिन। जिमिन प्लीज तुम रो मत और मेरी तरफ देखो, ये देखो, ये दिल सिर्फ तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहो, किसी भी तकलीफ में तुम रहो, तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी। इसलिए प्लीज कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना।
इस तरह काफी देर टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। पहले जिमिन शुगा को हॉस्पिटल ड्रॉप करती है और उसके बाद वो अपने ऑफिस चली जाती है। अपना ध्यान रखना जिमिन, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। बाय, लव यू। जरूर बताऊंगी। लव यू टू, बाय। मैम, ये रहा आपके आज का शेड्यूल। ओके, और ये क्या सुन रही हूँ मैं, किस तरह के रूमर्स फैल रहे हैं? हाँ, वो आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, ऑफिस में भी, ऑफिस के बाहर भी। क्या मतलब? लाइक एग्जैक्टली किस तरह की बातें? ये वो आपके जो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं और आपकी शादी टूट गई, इन चीज़ों के बारे में। किसी को रीज़न नहीं पता ना, सो वो कुछ भी अंदाज़ा लगा रहे हैं और वो कुछ भी छाप रहे हैं। सीरियसली, इतना कुछ होने के बाद भी। और मेरी टीम क्या कर रही है और हमारे लॉयर्स क्या कर रहे हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब उन्हें ये चीज़ें हैंडल करना नहीं आता तो वो कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ऐसी बात नहीं है मैम। अब उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन आई थिंक आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, ताकि ये सिचुएशन यहीं पर शांत हो जाए। तो अब मुझे लोगों को सफाइयाँ देनी पड़ेंगी? मतलब मेरा काम और मेरे पर्सनल रिलेशनशिप से कम आ रहा है क्या? ऐसी बात नहीं है मैम। तो कैसी बात है फिर? तुम बताओ कैसी बात है? मैम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सारे प्रॉब्लम की सल्यूशन बन सकती है अगर आप चाहें तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लेकिन मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि मेरा काम इतना बेहतर होने के बाद भी मेरे रिलेशनशिप का इस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है? मैम, ये बिजनेस वर्ल्ड और स्पेशली ये स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों का असर पड़ता ही है। आप कोई छोटी मोटी सीईओ नहीं है, आप साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सीईओ हैं और इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई मुझे बताएगा कि ये चल क्या रहा है? मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने शुगा को इनवाइट कर दिया और उसे यहाँ रहने की परमिशन भी दे दी। उसे यहाँ रहने की परमिशन दी है तुम्हारे लिए। क्या मतलब मेरे लिए? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? हाँ, तो छोटी बच्ची ही है। मैम प्लीज ऐसे बात मत कीजिए मुझसे। तो आखिर हम क्या करें? हमें तुम्हारी परवाह है और शुगा वैसे भी तुमसे प्यार करता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों को एक साथ रहने में? हाँ, आप दोनों तो साथ में रह सकते हो ना। और तुम चुप रहो। क्या मैंने तुम्हारी सलाह मांगी है? तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता कि आप सब लोगों को मेरे पर्सनल लाइफ में दी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो बस, ये सब तुम दोनों का ही आइडिया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जिमिन, आई थिंक तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं चले जाता हूँ यहाँ से। मैंने ऐसा नहीं कहा है शुगा, मैंने बस इतना कहा है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और तुम्हारा भी तो काम है, कैसे मैनेज करोगे सब यहाँ से? मैं कर लूँगा मैनेज। देखा, वो कर लेगा मैनेज। और वो भी तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों बस अब अपनी शादी पे ध्यान दो। तुम दोनों को जल्दी से जल्दी शादी करनी है। ये क्या जबरदस्ती है? ये कोई जबरदस्ती नहीं है। और वैसे भी हमें तो शुगा हमेशा से पसंद है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग क्यों मेरी शादी के पीछे पड़े हो? क्या हो जाएगा शादी हो जाएगी तो? जिमिन प्लीज शांत हो जाओ। ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं, जो करना है करो आप लोग। जिमिन प्लीज शांत हो जाओ। तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जिमिन ठीक है, सुनो तो मेरी बात। मैंने कहा ना कमरे में चलो। चलो और बताओ क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं चल रहा है, बस अंकल ने मुझे कहा कि आज का डिनर मैं उनके साथ करूं और उन्होंने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा, तुम्हारे साथ। और क्यों? देखो शुगा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी फैमिली समझ नहीं रही है। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग सब मुझसे? मैं क्या करूं? कुछ मत करो।
बस हमें अपने साथ रहने दो, हमें खुद से अलग मत करो जिमिन। मैं कहाँ किसी को खुद से अलग कर रही हूँ शुगा। बस मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तुम लोग नहीं समझ रहे हो मेरी बात। अगर तुम लोग समझते तो इस तरह बच्चों जैसा ट्रीट नहीं करते मुझे। ऊपर से बाहर बाहर भी अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? अब मेरे काम से ज्यादा मेरे रिलेशनशिप्स मैटर करने लगे हैं। अब मुझे लोगों को सफाई देनी पड़ेगी। जिमिन पहले तो तुम रो मत, शांत हो जाओ। रोना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, ठीक है? तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद शुगा जमीना को उसकी मेडिसिन देते हैं और स्लीपिंग पिल्स लेने से वो मना कर देती है, जिसकी वजह से आधी रात को उसे फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली जमीना को नींद में चलने की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम उससे पहले थी और अब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो खुद को हर्ट भी कर लेती है इस प्रॉब्लम की वजह से। जिमिन, जिमिन तुम ठीक हो ना? दिखाओ मुझे। आ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? पता नहीं, लगी होगी कभी नींद में। दिखाओ और कहाँ लगी है। रहने दो शुगा, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम सो जाओ। दिखाओ मुझे जिमिन प्लीज। ओह गॉड, ये तो इतनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। क्या बताती? ये आए दिन होता ही रहता है मेरे साथ, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ। अगर इस हालत में छोड़कर मैं सो गया ना तो तुम फिर से खुद को हर्ट कर लोगी। मैं यही हूँ, तुम सोने की कोशिश करो, ओके? ये लो। ये दवाई मुझे पसंद नहीं है, तुमने क्यों दे दी? ये जरूरी है तुम्हारे लिए जिमिन, प्लीज बात समझो। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? थोड़ा ठीक है लेकिन नींद नहीं आ रही है मुझे। आ जाएगी, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। लाओ दिखाओ, तब तक मैं तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। रहने दो ना शुगा, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो मेरी वजह से? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो। तुम बस आराम से सो जाओ और मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। कहाँ हूँ मैं? मेरा सर उठ गई तुम? अब कैसा लग रहा है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ, नहीं, दर्द नहीं हो रहा, ठीक हूँ मैं। ये लो। तुम वहां क्या कर रहे हो? अंदर आओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज, बिल्कुल भी। कहीं जाने का मन भी नहीं हो रहा। चलो वॉक पे चलते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। इतनी तेज क्यों भाग रहे हो तुम?
नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूँ। वैसे शुगा, क्या हुआ बोल। वैसे भागते वक्त ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, पता है ना। और धीरे भागो वरना चोट लग जाएगी। नहीं, मुझे वैसे भी बहुत हैंगओवर सा फील हो रहा है। जब भी मैं वो दवा लेती हूँ ऐसा ही होता है, इसीलिए। तो तेज भागने से क्या हो जाएगा। शुगा प्लीज टॉपिक चेंज मत करो, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम आओगे। मैं, हाँ तुम प्लीज आना। ओके। सबसे पहले तो मैं अपने सारे कलीग्स को थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पर उन सभी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया। और आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अभी कहा वो बिल्कुल सच है। आई मीन, मुझे हमेशा से स्लीप वॉकिंग डिजीज़ था और ये प्रॉब्लम अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब मैं खुद को हर्ट भी कर लेती हूँ कभी कभी। यही रीज़न है। आप सब चाहते थे कि मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, मैं आपको रीज़न बताऊँ कि क्यों मेरी शादी टूट गई, क्यों मैं शादी नहीं कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए जानना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया था। तो आज मैं आप सभी को बता रही हूँ कि मेरी इस बीमारी की वजह से, जिसका इलाज हो नहीं सकता ऐसा नहीं है, मेरी ट्रीटमेंट अभी चल रही है, लेकिन मैं बस नहीं चाहती कि इस चीज़ का बोझ मेरा पार्टनर उठाए। हाँ, यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने अपनी शादी तोड़ दी। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई एक दूसरे से प्यार नहीं करता, वो आज भी मेरे लिए वो सब कुछ कर रहा है जो एक पार्टनर को करना चाहिए। लेकिन मैं बस किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। क्यों कहा तुमने ऐसा। मैंने जो कहा सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा मैंने। मैं नहीं बनना चाहती तुम पर बोझ, लेकिन पता नहीं तुम किस जिद पर अड़े हो। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की मेरे लिए। तुम मुझे प्लीज छोड़कर चले जाओ, वरना अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज। तुम ऐसा क्यों कह रही हो। क्या तुम इस बात को थोड़ी देर के लिए भुला नहीं सकती। तुम ठीक हो जाओगी। थोड़ी देर के बाद जमीना की तबीयत अचानक खराब होने लग जाती है। आई मीन, ओवर स्ट्रेस करने की वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगती है कि उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और उसके आसपास इस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ शुगा ही थे, तो वही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ऐसे ना देखूं तो कैसे देखूं। देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मैं ठीक हो जाऊंगी ना। अगर तुम्हें पता है कि तुम ठीक हो जाओगी तो तुम ऐसी बातें क्यों करती हो और इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो। ऊपर से तुम अपनी दवाइयाँ भी नहीं लेती टाइम पे। तुम चाहती क्या हो जिमिन। मुझे मारना चाहती हो तुम। ऐसा मत कहो शुगा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। तो ठीक है, अब से तुम्हारा ट्रीटमेंट जब तक हो नहीं जाता तुम यहीं रहोगी। इसी तरह कुछ महीनों तक जिमिना का ट्रीटमेंट चलता है। शुगा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जिमिना के हेल्थ पर दे रहे थे अभी इन दिनों। और रही बात उसके बिजनेस की, तो वो सब उसके दोनों भाई जंगकुक और जेहोप संभालते हैं जब तक उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसको 7 मंथ्स बीत जाते हैं। कैसी हो अब तुम। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ, और नहीं तो क्या, किसी और का इंतजार था तुम्हें। डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज करने की परमिशन दे दी है अब।
मतलब क्या मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ अब? हाँ, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो, बस कुछ महीनों तक तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी और एक आखिरी टेस्ट करवाना होगा। ओह अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। क्या मतलब अच्छी बात है? लिटरली तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो और तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं दिख रही है। नहीं मैं खुश हूँ, बस मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये लो, तुम्हें अब भी अजीब लग रहा है जमीना? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार? और हाँ, एक बात तो मैं बता दूं, अब तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो, तो दोबारा ये मत कहना प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी। तुम्हें वैसे भी कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम थी मेरे ऐसा कहने से, तो ठीक है। अब वैसे भी मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो अब कहने की जरूरत भी नहीं है। और तो क्या आप सच में मैं घर जा सकती हूँ? हाँ, चलो। इसके बाद क्या, इसके बाद शुगा जमीना को अपने घर लेकर जाते हैं। जी हाँ, वो अपने घर लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है ये आप लोग खुद ही देख लो। आई मीन ऑफ कोर्स, कितनी भी सिंपल, कितनी भी क्यूट लव स्टोरी हो, लेकिन बिना रोमांस के तो मैं जाने नहीं दे सकती ना। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। आफ्टर ऑल थक गई होगी ना तुम, पूरी रात मेहनत जो की है। शट अप शुगा, क्या तुम भी कुछ भी कहते हो। जल्दी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बना ही रहा हूँ। आओ। ये देखो, क्या है ये? अब सब कुछ ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई लव यू टू। सो गाइस, ये रही आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड यूनमिन वन शॉट। इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा सादगी, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी थी,
रोमांस मैंने बहुत थोड़ा सा रखा क्योंकि दोनों कपल हैं, थोड़ा केमिस्ट्री दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने एंड में एक हैप्पी एंडिंग दिखाने के लिए थोड़ा सा रोमांस इसमें डाल दिया। बट मेरा मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को इस स्टोरी के थ्रू ये दिखा सकूं, ये बता सकूं कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कौन सी कमियां, कौन सी खामियां हैं, वो हर सिचुएशन में आपके साथ रहेंगे। मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते सच्चे प्यार की जो सिंप्लिसिटी होती है, ट्रू लव की जो डेफिनेशन होती है, वो हमारा यूथ, हमारी जनरेशन भूलते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज के समय में भी अगर आपका पार्टनर आपको इतना समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को फील कर पा रहा है, आपके दुख को महसूस कर पा रहा है, आपकी खुशी में खुश हो रहा है, तो फिर और क्या है? यही तो है ना सच्चा प्यार। और क्या कहते हैं? ये स्टोरी बहुत सिंपल थी, थोड़ी इमोशनल थी, हो सकता है कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लगे, लेकिन मैंने बहुत दिल से इसे बनाया था ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को समझा सकूं, ट्रू लव का डेफिनेशन बता सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इसे आप बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देना, लाइक कमेंट शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय, लव यू।